अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज हम पुनः इस अत्यंत मनोरम, अत्यंत ज्ञानप्रद, अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में पुनः मिल रहे हैं, जिसका जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और अगर आपको स्मरण हो तो हम जब अंत में जो हमने अध्ययन किया था उसमें 13वें अध्याय में 18 से लेकर के 20वें श्लोक का अध्ययन किया था और आज हम 21वें श्लोक से आगे बढ़ने वाले हैं। परंतु आज 13वें श्लोक से एक त्वरित पुनरावर्तन करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हो रही है और वो विषय है परमात्मा। तो परमात्मा के विषय में श्री भगवान हमें जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, हमारा साथ कैसे देते हैं परमात्मा, तथा परमात्मा के क्या गुण हैं, उनके क्या लक्षण हैं, वे क्या करते हैं। तो ये सब जानकारी हमें भगवान स्वयं इस 13वें श्लोक से आगे दे रहे हैं। तो हम 13 से लेकर के 20 का एक त्वरित पुनरावर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम आज 21वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं 13वें श्लोक से।
13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मैं केवल अनुवाद पढ़ूंगा, जहाँ पर महत्वपूर्ण श्लोक होंगे उसका उच्चारण करूंगा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब ऐसे ब्रह्म की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं भगवान, जो इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे है और भगवान के कृष्ण के अधीन है सर्वतः। अब इसके लक्षण बताते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतो अक्षिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। 15 में बताते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता है और पालन करता होकर भी अनासक्त है, आसक्त नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी भी। प्रकृति के गुणों से परे हैं परमात्मा, फिर भी प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी भी हैं। तत्पश्चात 16 में बताते हैं, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। परम सत्य जो है भगवान ब्रह्म या परमात्मा, सभी में बाहर और अंदर दोनों में स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें हम भौतिक इंद्रियों से न जान सकते हैं, न देख सकते हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। सबसे दूर भी रहते हैं, लेकिन सबसे निकट भी रहते हैं। तथा 17वें श्लोक में कहते हैं, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। कैसे विभाजित प्रतीत होते हैं? आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, और आपके आजू बाजू में जितने जीव हैं, चाहे मनुष्य हो या कीड़े मकोड़े हो या जो कोई भी जीव है, उन सभी के जीव में भी उनके हृदय में रहते हैं। तो लगता है कि विभाजित हो गए ना, एक परमात्मा थे, बड़े थे, बहुत बड़ा आकार था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब सबके जीव में है। नहीं, वे विभाजित नहीं है, एक ही परमात्मा है जो आपके और मेरे सबके हृदय में। वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वे सबका संहार करता भी हैं और सबको जन्म भी देते हैं। यद्यपि वे सबके पालन करता तो है, लेकिन सबके संहार करता भी है और जन्मदाता भी यही परमात्मा। 18वें श्लोक में कहते हैं, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। सभी प्रकाशमान वस्तुएं जो भी हैं, उनके मूल स्रोत प्रकाश वे स्वयं है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं।
वे सबके हृदय में स्थित हैं। तथापि 19 में कहते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। अर्जुन ने जो पूछा था 6 वस्तुओं का, 6 प्रश्न कि शरीर क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये क्या है, वो तो 6 का उत्तर भगवान ने संक्षेप में दिया। इस प्रकार मैंने कर्म यानी कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यहाँ तक उन्होंने वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसे कौन समझ सकता है? केवल कृष्ण के भक्त ही इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और कोई भी इसे समझ नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तथा 20वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। अब विषय को थोड़ा परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा आज परमात्मा के विषय में फिर चर्चा करेंगे भगवान। तो इसीलिए मैंने आज ये शीर्षक भी दिया है कि परमात्मा के विषय में ही चर्चा है, प्रारंभ आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रकृति तथा जीव का संबंध और जीव किस प्रकार प्रकृति के अधीन रहता है, क्यों रहता है, क्या कारण है कि जीव प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है, वो सब आज तात्पर्यों में, श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखित तात्पर्यों में हम पढ़ेंगे। तो आज दोनों विषयों की काफी अच्छी खासी गहरी चर्चा है। प्रकृति तथा जीव के संबंध के विषय में चर्चा है तथा परमात्मा का और अधिक वर्णन भगवान करेंगे। तो परमात्मा के विषय में भी थोड़ी सी जो अंतिम चर्चा कहें वो आज होगी। और अब आज का श्लोक 21वां, जिसका हम उच्चारण करते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। शब्दार्थ। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। कार्य अर्थात कार्य, कारण तथा कारण का कर्तृत्व, सृजन के मामले में, हेतु कारण, प्रकृति ही प्रकृति, उच्यते कही जाती है, पुरुषः जीवात्मा, सुख सुख, दुखानाम तथा दुख का, भोक्तृत्व भोग में, हेतु कारण, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात कि परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर पुरुष का अर्थ है जीव। हमने जैसे हर एक शब्द का अनेक अर्थ हमने देखा है संस्कृत में। वास्तव में अगर हम बात करें तो आत्मा शब्द के, ब्रह्म शब्द के और पुरुष शब्द के अर्थों की बात करें
तो आत्मा का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है और जीवात्मा भी हो सकता है, और बहुत सारे और अर्थ हैं। ऐसे ही अगर हम अ, पुरुष की बात करें तो यहाँ पर पुरुष का अर्थ है जीव, और कई अन्य स्थानों पर पुरुष जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है परम पुरुष या भगवान कृष्ण या पुरुषोत्तम। तो और वैसे ही ब्रह्म, तो कई बार ब्रह्म का अर्थ है भगवान, कई बार ब्रह्म का अर्थ है परब्रह्म परमेश्वर, और कई बार ब्रह्म का अर्थ होता है जीवात्मा। जैसे अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म का अंश स्वरूप एक तुच्छ जीवात्मा हूँ, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। तो यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ है जीव। अब अनुवाद को फिर से देखते हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है। हेतु यानी कारण, या तो उद्देश्य, उद्देश्य, हेतु यानी उद्देश्य। तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों, जो कुछ भी भौतिक संसार में है, जो कुछ भी है, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ, उन 14 भुवनों में, इन 14 भुवनों में जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रकृति के अधीन है। और प्रकृति इन भौतिक जो सृष्टि है उसका मूल कारण। इस प्रकार प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु है। कार्य यानी हमारे कर्म, कर्म से उत्पन्न होने वाले परिणाम, और वो परिणाम भौतिक भौतिक है। और ये सब कुछ त्रिगुणात्मक है, और जैसे हमने अभी तक भगवत गीता में कई बार देखा कि त्रिगुणमयी प्रकृति है, सत्व रजस और तमस। और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन हम जो कोई भी कार्य करते हैं वो कर्म कहलाते हैं, और कर्मों के परिणाम हम भोगते हैं, अच्छे या बुरे। इस प्रकार ये सब कुछ जो है वो वास्तव में प्रकृति के अधीन। क्षमा करें। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अब इस पर ध्यान दीजिए कि जीव जो है, जीवात्मा, इस संसार में विविध सुख और दुख जो है उसके भोग का कारण कहा जाता है। यानी कि इस संसार में जितने भी सुख या दुख उत्पन्न हो रहे हैं उसका मूल कारण मैं हूं, यानी जीवात्मा। तो हम जीवात्मा ही इस सुख और दुख मय संसार के मूल कारण है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। हम जीवात्माओं में शरीर तथा इंद्रियों की अलग अलग जो अभिव्यक्तियां हैं, कैसी अभिव्यक्तियां हैं? 84 लाख प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं हम जीवों में। कितने प्रकार के शरीर है? 84 लाख प्रकार के शरीर। क्षमा। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, हाँ, तात्पर्य में कि 84 लाख भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं इन, और ये सब प्रकृति जन्य है। यानी कि आप मनुष्य की बात करें या पशुओं की, पक्षियों की, जलचरों की, या कुछ भी, किसी कीट पतंगे मकोड़े, किसी की भी बात करें, सब प्रकृति जन्य यानी प्रकृति से उत्पन्न सारी योनियां हैं। देवताओं की, असुरों की, सर्पों की, गंधर्वों की, किन्नरों, नाग इत्यादि, ऋषि मुनि, जो कुछ भी है, आ ब्रह्म भुवन आलोक, ब्रह्मलोक से भुवन पाताल तक के सारे जितने जो कुछ भी है वो सारी योनियां प्रकृति जन्य है। जीवों के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से
ये योनि प्राप्त होती है। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। कैसे प्राप्त होता है? हमारी इच्छा के कारण। मैं जीवात्मा होने के कारण एक इच्छा रखता हूं कि मुझे इस प्रकार का भोग करना है, और मेरे जीवात्मा की इच्छा के अनुसार मुझे इस प्रकृति में अनुरूप शरीर दिया जाता है। एक बार शरीर मिल गया, फिर मैं कर्म करता हूं, और कर्मों के फल के अनुसार मुझे फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। अर्थात कि एक शरीर से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा, फिर ये श्रृंखला शुरू हो जाती है। किसके आधार पर ये श्रृंखला शुरू होती है, या इसकी आधारशिला क्या है? इसकी आधारशिला है मेरे कर्म और मेरी इच्छाएं। ये दो मिला करके, मेरे कर्म और मेरी इच्छाओं के समन्वय से, मिलन से, ये इस प्रकार मैं विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता हूँ। कभी मनुष्य, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मछली, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंगा, कुछ कुछ भी। वो मेरी इच्छाओं के और मेरे कर्मों के अनुसार मुझे शरीर प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। जब अलग अलग शरीर मिलते हैं, तो अलग अलग सुख दुख भी मिलते हैं। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। मेरे भौतिक सुख और दुख किसके कारण होते हैं? मेरे शरीर के कारण। यानी इस शरीर के कारण, मेरे कारण सुख दुख नहीं होते। अर्थात मैं कौन हूं? जीवात्मा। जीवात्मा के कारण सुख दुख नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस शरीर के कारण सुख और दुख है। और उसका मूल कारण क्या है? देह आत्मबुद्धि, यानी कि मैं ये शरीर हूं, ये मैं समझ रहा हूं, इसीलिए ये सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं ये एकदम स्पष्ट समझ भी लूंगा, जान भी लूंगा, तथा वो अनुभव हमेशा करता रहूंगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं केवल इस नाम के इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ये प्राप्त किया है, और बस अब जो हिसाब है पूरा करना है, तो सुख दुख अपने आप शांत हो जाएंगे। तो शरीर जनित है ये सुख और दुख, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं भौतिक सुख और दुख। क्यों? क्योंकि भौतिक सुख अलग है और आध्यात्मिक सुख अलग है। मैं जीवात्मा आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकता हूँ, और वो मेरे कारण, यानी कि मेरे आध्यात्मिक स्थिति के कारण होता है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। कौन? जीवात्मा। क्यों आता है? जीवात्मा इस भौतिक संसार में क्यों आता है? भौतिक जगत में क्यों आता है? वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए हम आते हैं। ये बहुत ही अद्भुत विषय है। इसके ऊपर आप कभी आधा घंटा निकालिए, समय मिले, आधा घंटा बस इसी विषय पर चिंतन करिए कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर धारण किया है, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, मैं कौन सी स्थिति में, कौन से कार्यों में मैं प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जता रहा हूं या जताने का प्रयास कर रहा हूं। वो स्टडी कीजिए, इसके ऊपर चिंतन करिए कि ऐसा क्या, कौन सा क्या क्या विषय है जिस पर मैं प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक उदाहरण, कि आपके पास कोई मशीन है, मशीन क्या, मोबाइल ही है आपका, प्रकृति जन्य है मोबाइल।
मनुष्य का बनाया है, परंतु प्रकृति के तत्वों से बनाया हुआ। तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक वस्तु पर आप प्रभुत्व जताने के लिए हमेशा कुछ न कुछ लगे रहते हैं। प्रभुत्व जताना यानी कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, वातावरण हो, कुछ भी हो, आप देखिए हम सतत निरंतर उस पर प्रभुत्व, अपनी अपना स्वामित्व जताने का निरंतर प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि हम आध्यात्मिक जगत से यहाँ फेंक दिए गए हैं। प्रकृति पर प्रभुत्व जाओ जाओ जाओ, प्रकृति के साथ ही जाओ और प्रयास करो। और होता क्या है, अब सुनेंगे हम कि वास्तव में होता क्या है, क्या हम प्रभुत्व जता पाते हैं। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति न प्रकृति होती है और न वहां पर प्रभुत्व की इच्छा होती है। वैकुंठ लोक शुद्ध है। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। विभिन्न प्रकार के शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए हम सतत निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं से की पूर्ति का साधन है। अब इन दोनों वाक्यों पर ध्यान देते हैं। ये कहने से बात स्पष्ट होगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। यह शरीर क्यों मिला है? इंद्रियों के कारण यह शरीर मिला है। क्योंकि इंद्रियां हैं तो उसी उसी के समन्वय से, संगठन से तो ये शरीर बना। और इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। मेरी जितनी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे इंद्रियां चाहिए। अगर मान लो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा फिल्म देखनी है, कोई अच्छी फिल्म देखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आंखें चाहिए। आंखें नहीं होगी तो मैं फिल्म कैसे देखूंगा? तो इच्छा है फिल्म देखने की, लेकिन इंद्रियां आवश्यक है उस इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये इंद्रियां इच्छा पूर्ति का साधन है। और इंद्रियां क्या है? इंद्रियां शरीर का कारण है। या तो यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमने ये शरीर और ऐसी इंद्रियां कैसे धारण की है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ये शरीर और हेतु रूप इंद्रियां जो है वो प्रकृति ने हमें दी है। और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। तो हमें ये वरदान या श्राप, यानी कि हम दुख भोगते हैं या सुख, किस कारण भोगते हैं? ये जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और जैसे अगले श्लोक में स्पष्ट होगा कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा, यानी हमारे पूर्व जन्मों की इच्छाओं तथा कर्मों, इन दोनों की परिस्थितियों के अनुसार या अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। तो हमें ये शरीर अगर शापित लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा शरीर तो शापित शरीर है, देखो कितना कष्ट है, कितने दुख हैं, कितनी तकलीफ है। तो क्यों है? क्योंकि मेरी पूर्व इच्छाओं के और कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला। और यदि ये बहुत अच्छा शरीर है, बाबा रामदेव जैसा तंदुरुस्त शरीर है, कोई रोग नहीं अंदर, तो फिर आप सोचिए इतनी बड़ी आयु में, काफी वृद्ध आयु है उनकी, वयोवृद्ध, उस आयु में इतना अच्छा शरीर कैसे है? क्योंकि उनके पूर्व
कर्म और आकांक्षाएं, उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको शरीर ऐसा मिला है। यानी हम सबको जो भी शरीर मिला है वो हमारी ही अपनी इच्छाओं और हमारे ही कर्मों के अनुसार मिला है। कंप्लेन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं और करने का कोई फायदा भी नहीं कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो होगा, हमने कर्म किया, हमें प्रॉब्लम प्राप्त हुआ। हम न कर्म करते, न ऐसा शरीर मिलता भाई, तो फिर कंप्लेन किस बात की। बिल्कुल एकदम एक न- हिम्मतवान व्यक्ति की तरह, हिम्मतवान जीवात्मा की तरह इसे स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी मुझे मिला है मेरे कर्मों का फल है। कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ही ऐसे ऐसे मूर्खता भरे कार्य किए होंगे जो मुझे ऐसा शरीर मिला है, जो मुझे रोगग्रस्त या तो क्षतिग्रस्त शरीर प्राप्त हुआ। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। हमारी इच्छाओं के अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग स्थान पर पहुंचा देती है कि हाँ तुम यहाँ, जैसे तुम स्वर्ग में जाओ, तुम ऐसा करो, तुम वहां नरक में जाओ, तुम पाताल में जाओ, तुम यहाँ जाओ। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों में हम अपनी इच्छाओं के कारण हमें प्रकृति वहां पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थान में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। जीव स्वयं कारण है उस स्थान को प्राप्त करने का। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक बार जन्म हो गया, फिर कर्म की साइकिल शुरू हो गई, और कर्म की साइकिल शुरू हो गई तो कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। फिर तो तुम इच्छा करो या ना करो, तुम्हें कर्मों के फल भोगने के लिए अमुक प्रकार का शरीर दिया ही जाएगा। तो तात्पर्य क्या है कि हमें जो शरीर प्राप्त होते हैं वो कुछ हमारी पूर्व इच्छाओं के आधार पर है और बाद में फिर हमारे कर्मों के आधार पर है। तो इस प्रकार हम जो भी हो उन सब का समन्वय करते हुए यहाँ तक आए और इस शरीर को प्राप्त अभी किए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भगवान को समझ पाए, इतनी बुद्धि, क्षमता और वो परिस्थिति हमें अत्यंत दयालु भगवान ने प्रदान की है, जो हमें समझ के इसमें से मुक्त हो जाना चाहिए। अन्यथा पता नहीं और कितने जन्मों जन्मांतर तक। जैसे आपने कभी मेले में गए होंगे, मेले में आपने उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मैरी गो राउंड, यानी कि बड़ा चक्र होता है जिसके अंदर लोग बैठते हैं, अलग अलग कुर्सियां होती हैं और वो गोल गोल घूमता है। मैरी गो राउंड कहते हैं उसको, फेरी व्हील या ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम है उसके। तो उसमें मान लो कि एक व्यक्ति बिल्कुल जमीन के स्तर पर, उसका उसकी कुर्सी आई है, उसमें बैठ गया और फिर वो मैरी गो राउंड घूमने लग गया, तो धीरे 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 एकदम ऊपर पहुंच गया। फिर घूमते 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 पुनः वो उसी स्थान तक पहुंचा जहां पर वो चढ़ा था। अब उसके पास चांस है, अगर वो चाहे तो वहां से उतर सकता है, और अगर नहीं उतरा तो फिर पूरा का पूरा सर्कल गोल घूम करके फिर वापस आना पड़ेगा। तो हमारा शायद ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि हम यदि इस जन्म को मिस कर गए, अगर हम इस चांस को छोड़ दिए किसी मूर्खता के कारण, तो हो सकता है अनेकों अनेक जन्मों जन्मांतर शरीर, अनेक अनंत शरीरों, और शायद हो सकता है कितने कल्पों तक, यानी अनंत ब्रह्माओं के जन्मों तक हमें भटकता रहना पड़ सकता है। इसलिए इस जन्म को नहीं गंवाना चाहिए। ये एक आखिरी मौका
हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर पता नहीं ऐसा मौका कब आएगा जब हम भगवान को समझ पाएंगे। तो इसलिए इस शरीर का उपयोग भगवान की भक्ति में करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, उस समय, हाँ, एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। वो जिस शरीर में पहुंच गया, वो शरीर में फिर उसी प्रकार से उसको कार्य करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं कुछ और करके दिखाऊंगा। वो उस शरीर में है और वो वैसा ही रहेगा। कभी कभी मेरा जो चिंतन, मैं यहाँ गैलरी में कभी देखता हूँ, वृंदावन धाम में यहाँ अनेक बंदर है, आप जानते हैं। तो हमारे लगभग काफी हद तक हमारे जैसे दिखते हैं बंदर, अर्थात हम बंदर जैसे दिखते हैं या वो हमारे जैसे, वो कहना मुश्किल है, परंतु बंदर के जैसा हमारे पास दो हाथ, दो पैर, मुंह का दो कान, दो आंख, एक नाक, इत्यादि सब है। परंतु बंदर इतने चपल और इतने शक्तिवान होते हैं, और इतनी आसानी से, मैं देखता हूँ एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हैं और आसानी से चढ़ जाते। जैसे 4 मंजिल का बिल्डिंग है, तो 2 मिनट के अंदर तो वो पूरी चारों मंजिल चढ़ करके लोगों की बालकनियों से चढ़ चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसमें ऐसी कैसी क्या क्षमता है जो मुझ में नहीं है? मेरे पास भी शरीर है, मेरे पास भी हाथ है, मेरे पास भी सब कुछ है, मेरे पास वो सब कुछ है जो उसके पास है। फिर मैं क्यों इसकी जैसे चपलता से टप 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 एकदम चढ़ के सीधा ऊपर छत पर नहीं चढ़ सकता? मुझे क्यों सीढ़ियों से या लिफ्ट से जाना पड़ता है? तो ये उस शरीर की विशेषता है जो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति जन्य है और प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के नियम अनुसार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। यानी कि बंदर मनुष्य जैसा या मनुष्य बंदर जैसा नहीं हो सकता। मान लिया जाए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, प्रभुपाद जी कुत्ते का उदाहरण दे, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति ही आचरण करना होता है। वो फिर अगर अचानक सोचे कि हाँ बहुत हो गया भौंकना, अभी थोड़ी देर में थोड़ा एक कोई गाना गा के आता हूँ, थोड़ी देर बहुत हो गया, या थोड़ी देर बोलता हूँ, बातचीत करता हूँ, संभव ही नहीं। अगर वो जीवात्मा को जागृति हो भी, तो भी वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुत्ते के शरीर में है और वो बद्ध है, उसकी सीमाएं हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देख के कह रहे हैं, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की ही भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है, पिग, तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। तो उसे वही खाना पड़ेगा जो सूकर को खाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है, और हम सब इसी प्रकृति में बद्ध है। तो चर्चा कहाँ से शुरू हुई हुई थी कि हम इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए इस संसार में आए। लेकिन हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? बाजी उल्टी पड़ गई। कहते हैं ना हिंदी में, बाजी उल्टी पड़ गई, यानी कि हम बुरी तरह से हार गए। क्या हुआ? प्रकृति ने हमें अपने अधीन कर लिया और हम संपूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों में बद्ध हो गए।
हम क्या प्रकृति पर प्रभुत्व जताएंगे? प्रकृति प्रकृति पूरी तरह से हमें कंट्रोल कर रही है। ये हो गया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। लेकिन परमात्मा एक ऐसे दयालु है कि जो समस्त जीवों के साथ सदैव रहते हैं। वेदों में मुंडक उपनिषद तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। ऐसे ही जो मुझे स्मरण हो रहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी व्याख्या हुई है, समाने वृक्षे पुरुषौ निमग्नौ इत्यादि। उसमें भी यही कहा कि दो मित्र एक ही स्थान पर रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। सखा, दो सखा एक ही जगह पर रहते हैं। और वो जो सखा कौन है? परमात्मा तथा जीवात्मा, दोनों सखा है। दोनों को सखा के रूप में, सखा की भांति रहना चाहिए, लेकिन रहते नहीं। क्यों नहीं रहते? परमात्मा तो सखा है, हमेशा है, परंतु जीवात्मा उसके सख्य भाव को, उसके सखा भाव को, मित्रता को भूल जाता है। क्यों? प्रकृति के अधीन हो जाने के कारण इस परम मित्र को, जो मेरे हृदय में हमेशा निवास करता है, उस परम मित्र को भूल जाता है। ये किसका दोष है? मेरा दोष है। एक जीवात्मा के रूप में ये मेरा दोष है। अब देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। अब परमात्मा के विषय में और थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, साथ में प्रकृति और जीव के संबंध की भी और विशेषताएं सुनेंगे। तो 22वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद् योनिजन्मसु। श्रील प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक श्लोक है ये। प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में, अनुवादों में, तात्पर्यों में, अपने अनेक प्रवचनों में अनेक अनेक बार इस श्लोक का उल्लेख किया है। उनके प्रिय श्लोकों में से एक है। कंठस्थ कर सकते हैं इस श्लोक को। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्म सु। ये बहुत प्रचलित है। आइए हम तात शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। पुरुषः जीव, प्रकृतिस्थ भौतिक शक्ति में स्थित होकर, ही निश्चय ही, भूंगते भोगता है, प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न, गुणान गुणों को, कारणम कारण, गुण संगह प्रकृति के गुणों की संगति, अस्य जीव की, सत असत अच्छी तथा बुरी, योनि जीवन की योनियां, जन्मसु जन्मों में। अनुवाद: इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है।
यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। तो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का भोग करता है जीव, और अलग 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 प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, और अलग अलग प्रकार के सुख दुख का भोग करता है। और प्रभुपाद जी क्या, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो प्रकृति का संग कर रहा है, तथा उस पर प्रभुत्व जताने का बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन परिणाम क्या हुआ, बस उसके तीनों गुणों के अंदर फंस गया। मकड़ी के जाले में जैसे जीव फंसता है, वैसे वो फंस गया और भोग कर रहा है तीनों गुणों का। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी बार 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 उसे पुनरपि जन्मम व जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसे अपने कर्मों के अनुसार, उसे इच्छाओं के अनुसार अलग अलग योनियां मिलती रहती है। चक्र में फंस गया है, उस मैरी गो राउंड में फंस गया है, गोल गोल घूमता रहता है। तात्पर्य, यह श्लोक यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। इस श्लोक से ये पता चलता है कि शरीर कैसे बदलता है जीव। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, फिर व्हाट इज नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि इत्यादि। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराना वस्त्र फेंक देता है, वैसे जीवात्मा इस शरीर पुराना होने पर उसे फेंक देता है। जीवात्मा इसे छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। सगे संबंधी सोचते हो ये मर गया मर गया मर गया। मर गया? कौन मर गया? वो नहीं मरा है, वो चला गया दूसरे शरीर में। आप सबको छोड़ करके चला गया। अब रोने वाला रोता है ना, अरे ये हमें छोड़कर चला गया। हाँ, सही कहा। और अगर आप अपने बेटे, भाई, पिता, माता, पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो वो छोड़कर कहीं नहीं गया। प्रभुपाद जी कहते हैं वो कहाँ छोड़कर गया है, वो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है। तो फिर क्यों कह रहे हो छोड़कर चला गया? तो जो छोड़कर चला गया वो जीवात्मा है, और वो तुम्हारा कुछ नहीं था। और ये शरीर अगर तुम्हारा है तो उसको तुम अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसे जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा। तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में क्या बताया, जीव वस्त्र की तरह शरीर बदलता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। वस्त्र का परिवर्तन क्यों है? क्योंकि आज मैंने ये पहना है, कल मुझे दूसरा पहनना है, मुझे थोड़ा दिखावा करना है, थोड़ा अच्छा साफ सुथरा दिखना है, मुझे रंगीन दिखना है, या तो परिस्थिति के अनुसार वस्त्र बदलने। इस परि वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध, मंत्र मुग्ध कहते हैं ना, शब्द है मंत्र मुग्ध, यानी उस पर मोहित रहता है, आकर्षित रहता है, चिपका हुआ रहता है, आसक्त रहता है। किस पर? मिथ्या प्राकट्य पर।
ये मेरा मिथ्या प्राकट्य है, वास्तविक रूप नहीं मेरा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो एक सुंदर नाटक चल रहा है। नाटक में कोई व्यक्ति अत्यंत धनवान राजा का किरदार निभा रहा है और बहुत सुंदर राजा बना है, और फिर वो नाटक समाप्त हो जाता है। और फिर नाटक का संचालक या निर्देशक जो है कहते हो ठीक है चलो, नाटक समाप्त हुआ, सब अपने 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 घर जाओ, ये लो अपना अपना पगार पकड़ो। और वो कहता है मैं राजा हूँ, मैं इस समस्त सृष्टि का एक छत्रपति राजा, एक सम्राट हूँ, और मैं सबसे धनवान और सबसे सुंदर राजा हूँ, और तुम मेरे दास हो। वो कान के नीचे एक जोर से बजाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं समझ गया मैं कौन हूँ, लीजिए मुकुट पकड़िए, ये सब पकड़िए। तो वो अगर ये समझने लगे कि मैं राजा हूं और वो कहे कि नहीं मैं राजा ही रहूंगा, तुम चाहे कुछ, तो सब लोग पत्थर मारेंगे, जूते मारेंगे। ये देखो, नाटक में तो राजा था, बाहर भी वही राजा बन के घूम रहा है, लगता है इसकी खिसक गई है। तो बिल्कुल वैसे ही हम सबकी खिसक गई है। हम सब यही समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और मैं हमेशा यही शरीर रहूंगा। मैं बस, तो मिथ्या प्राकट्य पर हम मुग्ध रहते हैं। तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। तब तक डायरेक्टर बोलता है अभी राजा बना है ना, चलो अब तो भिखारी बन जा, आजा नेक्स्ट नाटक में तेरा रोल भिखारी का है। बहुत राजा बनने की इच्छा थी ना, फिर बोलना कि मैं हमेशा भिखारी बना रहूंगा। तब देखता हूँ क्या बोलता है। तो ये बात है। अब प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। क्यों फंसता है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप, प्रकृति के ऊपर राज्य करने की, उस पर शासन करने की, उसे अपने वश में करने की जो इच्छा है, उस इच्छा के फलस्वरूप वह इस ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी कीट खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है, और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने आप को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। हर परिस्थिति में वो सोचता है मैं स्वामी हूँ, इस परिस्थिति का भी, इस परिवार का भी, इसका इसका उसका सबका स्वामी हूँ, इस शरीर का भी स्वामी हूँ। लेकिन वास्तव में वो हमेशा बद्ध रहता, हमेशा बद्ध रहता। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यहाँ पर इस बात का ज्ञान दिया भगवान ने कि कैसे वो अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। प्रकृति गुण संगस्य, कारण गुण संगोस्य, यानी प्रकृति जनित गुण जो है, उन गुणों का संग करने से कारण गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु, यानी कि सत या असत योनियां प्राप्त होती है। क्यों? प्रकृति के विभिन्न गुणों का संग करने से। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। कृष्ण भावना भावित जब तक नहीं होता तब तक भौतिक चेतना, ये भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देह अंतरण, यानी देह बदलने
के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। हम सब के अंदर अनादि काल से अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भौतिक आशाएं, आकांक्षाएं व्याप्त है। इसके कारण हम शरीर बदलते ही रहते हैं निरंतर। जन्मों जन्मांतर, युगों युगांतरों से, न जाने कई लाखों वर्षों से हम शरीर बदलते रहते हैं। अब नहीं लगता थक गए, लेकिन नहीं थकते हैं। वही इंद्रिय भोग, वही सुख भोग, वही उपभोग, वही इंद्रियों का दोहन, बस यही हम, इसी में अपना जीवन का आनंद ढूंढते हैं, लेकिन मिलता कभी। तो बस करना चाहिए। प्रभुपाद जी यही सलाह दे रहे हैं कि अब बस करो, बहुत हुआ देहांतरण, इससे मुक्त हो जाओ, कृष्ण भावना भावित हो जाओ, तो इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों के से सुनकर ही लाया जा सकता है। अगर प्रामाणिक स्रोतों से यदि हम सुनते हैं ज्ञान, ज्ञान की बातें, यानी भगवत गीता आदि, तो हम ये परिवर्तन ला सकते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन, जो ईश्वर विज्ञान का श्रवण कर रहा है भगवान से। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चीर अभिलाषा, आकां आकांक्षा समाप्त हो जाए। यदि, अब प्रभुपाद जी फॉर्मूला, उपाय बता रहे हैं कि कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, जो अर्जुन ने अपनाई, कृष्ण से सुनने की विधि, इस श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा। क्षमा करिए, एक लाइन में से वो यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषा, अनंत जन्मों जन्मांतर की आशा, आकांक्षा समाप्त हो जाएगी, और क्रमशः धीरे धीरे ज्यो ज्यो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। जैसे जैसे वो प्रभुत्व जताने की इच्छा प्रकृति पर कम करता जाएगा, ऐसे ऐसे उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। क्या कारण है कि सारे हरे कृष्ण के भक्त हमेशा प्रसन्न चित्त दिखते हैं? उनके चेहरों पे प्रसन्नता दिखती है। क्यों वे तेजस्वी दिखते हैं? क्यों शांत दिखते हैं? आनंद में क्यों दिखते हैं? क्यों हमेशा हंसते रहते हैं? हरे कृष्ण वाले भक्त क्यों हमेशा हंसते रहते हैं? और बाकी के चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, धन में हो या निर्धनता में, स्वस्थ शरीर में हो या रोगी शरीर, हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि हरे कृष्ण वाले भक्त सब प्रभुत्व जताने की प्रक्रिया को काफी हद तक विराम दे चुके हैं, कृष्ण पर अधीन है, और कृष्ण की ही सेवा करना चाहते हैं। प्रकृति की सेवा बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए उनकी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति बढ़ती जा रही है, और इसीलिए प्रसन्न चित्त दिखते हैं। एक वैदिक मंत्र में कहा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यो ज्यो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। जैसे जैसे वो ज्ञान को बढ़ाता रहता है,
कौन से ज्ञान को? भगवान की संगति से विद्वान बनता है, अर्थात ज्ञान बढ़ता है उसका भगवान की संगति के द्वारा। त्यों त्यों उसी अनुपात में, यानी उसी के अनुसंधान में आनंदमय जीवन का आस्वादन उसका बढ़ता रहता है। अब हम 23वें श्लोक पर आए हैं, और ये जो 23वां श्लोक है, मैं इसे कई बार पूर्व में इसका उच्चारण कर चुका हूँ। मैंने तो कंठस्थ किया है, मेरा प्रिय श्लोक है, और आप भी इसे कंठस्थ कर सकते हैं कि परमात्मा हृदय में बैठे बैठे क्या करते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप उच्चारण करिए और फिर इसका अध्ययन करते हैं। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। शब्दार्थ: उपद्रष्टा, साक्षी। एक एक शब्दों पर इस पर आप चिंतन करिए। उपद्रष्टा का क्या अर्थ है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर शब्द से शायद आप सभी अवगत होंगे, परिचित होंगे। सुपरविजन जो करता है, यानी क्या चल रहा है भाई, सब सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, हाँ, उसे कहते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा सब साक्षी है, सब कुछ देखता रहता है, हाँ, वो कुछ करता कुछ नहीं है स्वयं, लेकिन क्षमा करिए, लेकिन देखता है हमेशा क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है ना। अनुमंता, अनुमति देने वाला। क्या मैं ऐसा करूं? हाँ, करो करो, कोई बात नहीं, करो। ये ऐसा करो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अनुमति देने वाला कि हाँ करो या नहीं करो। वास्तव में मूल रूप से तो अनुमति ही ज्यादा है कि हाँ करो। अनुमति देने वाला। च भी भरता। भरता यानी स्वामी, यानी जो भरण पोषण करता है उसे भरता कहते हैं। स्वामी का अर्थ क्या है? जो भरण पोषण करे। भर्ता का अर्थ क्या है? जो भरण पोषण करे, अर्थात कि जो भी आपको चाहिए वो आपको दे, उसे भर्ता कहते हैं। बैंगन का भरता नहीं, भरता यानी जो भरण पोषण करता है वो भरता। बोले बैंगन का भरता, हाँ, अरे वो ये, कहीं आप कहीं खो गए हो तो आपको वापस लाने के लिए बीच में। तो भरता यानी स्वामी, यानी जो हमारा भरण पोषण करता है। भोक्ता, परम भोक्ता, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया परम भोक्ता, यानी कि हम तो भोगता है ही, हम पुरुष हैं, हम भोगता है, परंतु हमसे भी बड़ा भोगता वो हमारे हृदय में है, वो भोक्ता उसे कहते हैं। महा ईश्वर, जो परमेश्वर है, पर ब्रह्म परमेश्वर, महा ईश्वर। परमात्मा यानी परमात्मा। इति भी च तथा अपि निसंदेह उक्तः, कहा गया है। क्या कहा गया है? परमात्मा इति च अपि उक्तः, परमात्मा कहा गया है उसे, उसका नाम है परमात्मा। इस श्लोक में किसे परमात्मा कहते हैं उसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं, और जो हृदय में बैठ रहा है उसे परमात्मा कहते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। उक्तः कहा गया है, देहे शरीर में, अस्मिन इस, पुरुषः भोक्ता, परः दिव्य।
इसी शरीर में बैठा है परमात्मा। और वो कौन है? पुरुष, यानी परम भोक्ता, परह, दिव्य, दिव्य भोक्ता है। देखा, पुरुष शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। अब अनुवाद पढ़ते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। जैसे पूर्व पुरुष की बात की, यानी जीवात्मा जो भोक्ता है, लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं इस शरीर में एक अन्य भोक्ता भी है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाते हैं या कहलाता है। तो जिसे परमात्मा कहा जाता है। अब ये श्लोक आप देखिए, परमात्मा की व्याख्या है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, यानी मैं भी हूं और एक अन्य भी है जो ईश्वर है, परम स्वामी है। तो वो स्वयं अपने अपने आप में तो वो भगवान है। अच्छा, परम स्वामी है, सबका नाथ है, मेरा साक्षी भी है। तो साक्षी भी है, मेरा भी और सभी जीवों का साक्षी है। क्या कर रहे हैं सब जीव, सब जानता है। तथा अनुमति देने वाला भी है, सभी जीवों को अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान। और उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है परमात्मा। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। यहाँ पर प्रभुपाद जी का ये मंतव्य है कि भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है। क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैतवादी सिद्धांत जो है, अद्वैत, मैं और तू एक ही है सो हम, वो ऐसा समझते हैं कि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों एक ही। परंतु यहाँ एकदम स्पष्ट कहा गया। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं। इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया। क्या? तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। इससे स्पष्ट हो गया कि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में अन्य दिव्य भोक्ता है जो परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वे जीवात्मा से भिन्न है, वे परे हैं, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है। जीवात्मा कोई एक क्षेत्र में, जैसे वो कुत्ता बना तो कुत्ते के जैसे, मनुष्य बना तो मनुष्य, किसी एक विशेष क्षेत्र को भोगता है। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। सब कुछ वही भोगते हैं वास्तव में, परम भोक्ता। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। वो दिव्य है
और ये स्पष्ट हो जाता है कि वो दोनों अलग है। कौन? आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं। आज ही हमने देखा उस श्लोक में, 14वें श्लोक में शायद, कि उनके हाथ पैर सभी जगह है। लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। जीवात्मा को ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर भी है, भगवान है, इसीलिए अंदर बैठे बैठे जीव की जो भोग करने की इच्छा है उसकी अनुमति देते हैं, भोग करने की। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी एक विशिष्ट वाक्य है। परमात्मा की अनुमति के, अनुमंता, अगर वो अनुमति नहीं देगा तो जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं, अरे ये मैंने किया। परमात्मा ने अनुमति नहीं दी होती और वो ज्ञान प्रदान नहीं किया होता और बहुत कुछ, वो बुद्धि प्रदान नहीं की होती, तो फिर क्या कर सकते थे? अगर सामान्य बुद्धि से सोचे तो अ, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठता हूँ और मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और भूलने की शक्ति ये प्राप्त होता है। तो जो कुछ कर रहे हैं उसका ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? परमात्मा। यहाँ पर भगवान कहते हैं अनुमंता। तो अनुमति कौन देते हैं कार्य करने की? भगवान, परमात्मा देते हैं। तो ज्ञान उसका, मेमोरी, स्मृति उसकी, वो बुद्धि उसकी। अन्य अन्य स्थान पर हमने एक और श्लोक में देखा था ना, अभी अभी के एक आध श्लोकों में देखा था पिछले कुछ समय में, कि जिसमें कहते हैं कि हर कार्य को करने की बुद्धि परमात्मा से मिलती। तो बुद्धि, ज्ञान, स्मृति और साथ ही साथ कार्य करने की अनुमति भगवान दे रहा है, तो श्रेय किसका है? कौन ले जाएगा श्रेय? जैसे कि एक फिल्म है, उसमें एक एक्टर है, हीरो बनता है, बहुत ही अच्छा सब करता है एक्टिंग, लेकिन फिल्म के मुख्य जो बोर्ड बनते हैं, बैनर बनते हैं, वो हीरो का फोटो अवश्य रहता है, लेकिन फिल्म के नाम के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम रहता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना ये फिल्म ही नहीं बनती। सारी की सारी व्यवस्था करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, सब कुछ उनके द्वारा है, इसीलिए उनका नाम सबसे प्रमुख होता है। और सारा श्रेय और सारा धन भी उन्हीं को प्राप्त होता है, फिर वो पगार के रूप में एक्टरों को कुछ कुछ दे देते। बिल्कुल वैसे ही हम एक्टर हैं, जीवात्मा, परंतु वास्तविक प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो हमारे हृदय में बैठे बैठे परमात्मा, स्मृति, ज्ञान, बुद्धि और अनुमति सब कुछ वही दे रहे हैं। और कभी कभी तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, अर्थात कि भ्रमित भी करने का काम भी परमात्मा ही करते हैं अंदर बैठे बैठे, कि हाँ ये करो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं ऐसे नहीं, अरे वो करो, हाँ नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, वो करो, वो करो। वो भ्रमित करने का काम भी हो, तो फिर श्रेय सारा उसका है, हमारा नहीं है। हम तो केवल हाथ पैर हिला रहे हैं, एक्टिंग कर। और लोग समझते हैं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है यानी भोग, जो भोग्य है वो, और भगवान भोक्ता या पालक है। यानी जीव भोग्य है और भगवान भोक्ता है और पालक भी है। जीवन जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। अनंत कोटि जीव, उन सभी के साथ साथ एक एक परमात्मा रूप में एक ही व्यक्ति
सबके साथ मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य ये है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। तथ्य क्या है? प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। कई बार लोग अपने आप में बात करने के आदी होते हैं और 99.99% लोग नहीं जानते कि वो किससे बात कर रहे हैं। उनको पूछा जाए तो कहते हैं मैं अपने आप से बात करता हूँ। लेकिन कभी उनको ये बताया जाए कि भाई तेरे शरीर में एक तो मन है, एक बुद्धि है, एक तो स्वयं जीवात्मा रूप में है, एक परमात्मा है। अब बता कौन किसके साथ बात कर रहा है? तो कंफ्यूज हो जाएगा। और मैं तो समझ रहा था मैं अपने आप, ऐसे कैसे एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से बात करेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति के साथ, यानी कि अपने ही आप में कैसे बात कर सकता है? दो जन होंगे तो ही तो बात चलेगी। तो या तो बुद्धि और मन बात कर रहे हैं आपस में, या तो जीवात्मा और परमात्मा बात कर रहे हैं। कुछ तो कोई ना कोई दो जन के बीच में तो डायलॉग होगा। यदि कोई भक्त है तो अवश्य परमात्मा के साथ बात कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अंदर बैठा ही है तो फिर करेगा क्या? कभी हम उसको भक्ति से, प्रेम से, बहुत ही संपूर्ण समर्पण और शरणागति से उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, तो क्यों बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि चैत्य गुरु के रूप में वे हमें काफी मार्गदर्शन देते हैं, अनुमति देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, मार्गदर्शन देना, सही गलत बता देना, ये सब करने के लिए वे कार्यरत हैं। अंदर बैठे बैठे कार्य करते हैं, हम उनकी बात सुनते नहीं। आगे के तात्पर्यों में प्रभुपाद जी स्पष्ट बताएंगे कि, या फिर शायद इसी में शायद अभी अभी बताएंगे कि वे तो हमारे परम मित्र हैं लेकिन हम मित्रता छोड़ देते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर जीव को अस्वीकार, क्षमा करिए, ले, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान का एक स्वभाव है, जीवात्मा का एक स्वभाव है। जीवात्मा के स्वभाव में यह विशेषता है कि वो अकेले अकेले स्वतंत्र सब करना चाहता है, क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है, या तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में या फिर इस प्रकृति में, दोनों में से एक में जीव रह सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, यानी प्रकृति या माया द्वारा, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। तो परमात्मा क्यों रहते हैं हमारे साथ इस भौतिक शरीर में? मित्र के रूप में, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के परम मित्र के रूप में वे हमेशा, नित्य, निरंतर, हर एक शरीर में, चाहे गंदे से गंदा शरीर ले लो, चाहे अच्छे से अच्छा लो, परमात्मा हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। क्यों? मित्र के रूप में, ताकि हम इससे मुक्त होकर के वापस भगवान के धाम जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। देखिए, भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं,
भगवान की इच्छा रहती है उसे मैं हमेशा निरंतर आनंद में रखूं, सदैव प्रसन्न रहे, ऐसे जगत में ले जाऊं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता, हमारी थोड़ी सी स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को हम निरंतर ठुकराते, क्यों? छोटी सी स्वतंत्रता के कारण। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। ये जो दुरुपयोग है स्वतंत्रता का, यही हमारे भौतिक संघर्ष का कारण है, प्रभुपाद जी कहते। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं, बाहर से भी और अंदर से, दोनों जगह से आदेश देते। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। जो परमात्मा या भगवान परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है, वही सच्चिदानंदमय जीवन की ओर, यानी कि परम सुख की ओर प्रगति करता है, और इस जीवन बद्ध जीवन से मुक्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर आज विराम लेते हैं, और 24वें श्लोक से कल फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। यदि किसी का आज के इन विषयों के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न सभी का होता है, और सामान्य प्रश्न है ये प्रश्न, मेरा भी है, और ये सबका ही रहता है, क्योंकि हमें कभी भी आवाज, जैसे हम आवाज पहचानते हैं। आप किसी व्यक्ति को 2-4 बार मिले हो, और फिर आप देख नहीं रहे हो, लेकिन उसकी आवाज आए तो भी आप पहचान जाते हो, ओह ये है, ये तो इनकी आवाज है। लेकिन ऐसे हमारे हृदय के बैठे हुए परमात्मा की कोई ऐसी टिपिकल आवाज नहीं है, जैसे कि अमिताभ बच्चन की आवाज या कादर खान की आवाज, या ऐसी कोई कोई अलग भारी आवाज, या बहुत पतली आवाज, या बहुत ही फास्ट बोलते हैं, या बहुत ऐसी कोई विशेष आवाज नहीं सुनाई देती है। कम से कम मुझे तो नहीं सुनाई देती। आप लोगों का पता नहीं, कोई अलग अलग आवाजें निकलती हो अंदर से तो। बाकी इसी कारण हम पहचान नहीं पाते कि अब ये परमात्मा बोल रहा है, कि मन बोल रहा है, कि बुद्धि बोल रही है, कि कौन बोल रहा है, ये समझ में नहीं आता। परंतु ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण से हम धीरे 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 धीरे, ये मेरा अनुभव है, निजी अनुभव, कि मैं आज कई वर्षों से परमात्मा की आवाज पर निरीक्षण करता आया हूं। कई वर्षों से इस्कॉन में आया, उससे पूर्व से मैं प्रयास कर रहा हूं कि परमात्मा की आवाज को पकड़ पाऊं, और इस प्रयास में धीरे 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 मैं समझ रहा हूं कि कब वे बोलते हैं और कब मन बोलता है, कब उनकी आवाज मार्गदर्शन देती है, और कब हमारा मन या तो बुद्धि हमें मार्गदर्शन देने लग जाती है। मन कम और बुद्धि ज्यादा मार्गदर्शक का काम करती है। मन तो भटकने का कार्य करता है, बुद्धि मार्गदर्शक का कार्य करती है, और परमात्मा मुख्य मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। और अगर वो तभी करते हैं
जब अगर आप सुनने का प्रयास करते हैं। ये मेरा अनुभव है कि यदि आप सुनने का प्रयास करते हैं तो मार्गदर्शन देने लग जाते हैं। और कभी कभी शांत भी रहते हैं, वो स्वराट है, आप उनके कहते रहो लेकिन वो नहीं बोलेंगे। और कभी अचानक बोलने भी लगते हैं। और ये बाय प्रैक्टिस धीरे 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 साधना शुद्ध होने पर संभव हो पाएगा। अगर हमारी साधना शुद्ध है, नाम जप और बाकी जो भी नियम गुरुदेव ने बताए उसे हम शुद्धता से करते हैं, तब हम निश्चित रूप से हम परमात्मा की आवाज को स्पष्ट समझ पाएंगे। एक अन्य भागवत के एक वक्ता यहाँ वृंदावन में, उन्हें यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने ऐसे उत्तर दिया कि यदि कोई बात रिपीटेडली आपके मन में आ रही है तो समझना चाहिए कि ये परमात्मा बोल रहे हैं। उनका ऐसा अभिप्राय था कि यदि अरे ये मत करो, ऐसा एक बार कह दिया फिर हो गया। लेकिन अगर बार बार ये हो रहा है कि नहीं ये मत करो, नहीं नहीं ये मत करो, नहीं नहीं ये मत करो, तो समझना चाहिए कि ये परमात्मा बोल रहे हैं। क्योंकि एक माँ की तरह वो बार बार उससे हमें बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा उनका भाव था। तो मेरा ऐसा अनुभव, ऐसा कुछ विशेष अनुभव नहीं, परंतु ये उनके भाव का मैं सम्मान कर रहा हूँ। और इसी प्रकार शास्त्रों के मार्गदर्शन से हम धीरे 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 परमात्मा की आवाज को अपनी शुद्ध साधना के द्वारा समझ पाएंगे। प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं करेंगे तो वो शांति से बैठे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। अवश्य उनको अधिक अच्छा लगेगा यदि हम उसकी उनकी मित्रता करेंगे। और यदि हम अपने में मस्त रहेंगे तो वो तो भगवान है, उन्हें किस बात की कमी। परंतु हाँ, फिर कहता हूँ कि अगर हम मित्रता करेंगे तो वो ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, उनकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ेगी हमारे हृदय में बैठे बैठे। तो वी हैव टू ट्राई एंड ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे, कालांतर में हम उनकी आवाज सुन पाएंगे। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। हाँ, लेकिन ये बहुत बार होता है कि हम बुद्धि की आवाज में या तो मन के भटकाव में और परमात्मा की आवाज में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ, मेरे साथ भी कई बार हुआ। मुझे लगा ओह परमात्मा कह रहे हैं ऐसा, और जब वो किया तो कुछ नहीं हुआ। तो पता चला अरे ये परमात्मा की नहीं, ये तो मेरा मेरा भ्रम होगा, यानी मेरी बुद्धि या तो मेरे मन ने मुझे भटका दिया। ऐसा हो सकता है, कई बार होगा, शुरुआत में हो भी सकता है। परंतु फिर भी विश्वास के साथ, उनके शरणागति के साथ कि हे परमात्मा कृपया आप बस, मैं आपकी शरण में हूँ, जो करना है, लेकिन मैं आपकी शरण में, आप मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो धीरे 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 एक दिन वो प्रसन्न हो जाए। राइट। सो और कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो अन्य कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहाँ विराम लेते हैं। कल फिर इसी प्रकार यहाँ 24वें श्लोक से आगे बढ़ाएंगे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।